आज हम लोग कक्षा 12वीं का गणित विषय का चैप्टर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत स्पर्शरेखा टेंजेंट के बारे में देखेंगे। टेंजेंट क्या होता है इसको समझने के हम एक ग्राफ यहाँ देखते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट है। सपोज यहाँ को ये वक्र रेखा है और इस पर एक बिंदु ये हम सपोज कर लिया, ये बिंदु कोई P है। इसके जो कोऑर्डिनेट वो x और y है। एक हमने बिंदु यहाँ मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट है x प्लस h और y प्लस k। तो यदि ये वक्र यदि इस तरफ यदि एक जाता है, यानी ये जो वक्र में जो बिंदु है Q यदि P की ओर अग्रसर होता है, सपोज ये इधर आता है ये M पर और यहाँ पे कोई बिंदु T दिया हुआ है। यदि यहाँ से एक रेखा इस तरफ खींचे जो कि यहाँ से साई कोण बनाता है, तो ये जो PT है, ये PT इसकी एक स्पर्श रेखा कहलाएगी, क्योंकि इससे ये इस PQ से ये इसके सीमांत बिंदु पर इसके कॉर्नर में ये सिचुएटेड है, तो इसलिए ये स्पर्श रेखा होगी। अब इसमें एक स्पर्श रेखा का समीकरण देखते हैं। स्पर्श रेखा का तो इसका जो समीकरण होता है वो होता है y माइनस वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस वाई डैश इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स वो यहाँ कोई बिंदु है x डैश वाई डैश x माइनस एक्स डैश। तो हम लोग इस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले इसमें हम जो भी फंक्शन अपने पास दिया हुआ है उसका हम अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष जो भी दिया होता है उसका सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स याद करते हैं। सेकंड स्टेप में जो भी अपने पास पॉइंट दिए गए हैं, कुछ बिंदु पे हमको उसके पॉइंट को फाइंड करना, सपोज उसके हमको टेंजेंट को फाइंड करना है, उसके प्रवणता को ज्ञात करना है। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं दिए गए बिंदु x डैश y डैश को जो भी बिंदु x y से प्रतिस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित करके डी वाई अपॉन डी एक्स डैश वाई डैश ये ज्ञात करते हैं। इसके बाद समीकरण ज्ञात करते हैं y माइनस वाई डैश इक्वल टू जो भी बिंदु है उसके अकॉर्डिंग डी वाई अपॉन डी एक्स डैश वाई डैश एक्स माइनस एक्स डैश। यानी हम इन तीन स्टेप को मेन फॉलो करते हैं जब भी किसी हम दिए गए फंक्शन का हम टेंजेंट फाइंड करते हैं, उसका हम स्पर्श रेखा का समीकरण फाइंड करते हैं। अब देखते हैं नॉर्मल अभिलंब क्या होता है। तो अभिलंब के लिए
वक्र के किसी बिंदु पर अभिलंब वह सरल रेखा होती है जो उस बिंदु से होकर जाती है और उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लंब होती है और अभिलंब का जो समीकरण होता है वो होता है y माइनस वाई डैश इक्वल टू माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स डैश वाई डैश एक्स माइनस एक्स डैश। इस प्रकार से हम अभिलंब का समीकरण इसमें ज्ञात करते हैं। अब हम देखेंगे अक्षों के समांतर स्पर्श रेखा और अभिलंब इसकी टेबल बना लेंगे। यहाँ स्पर्श रेखा समांतर है एक्स अक्ष के वाई अक्ष के अभिलंब समांतर है एक्स अक्ष के वाई अक्ष के। डी वाई अपॉन डी एक्स तो यदि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो वहाँ होगा वैल्यू इसकी डी वाई अपॉन डी 0 होगा। यदि वाई अक्ष के समांतर होगा तो वो होगा इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित वैल्यू इसकी रहेगी। और यदि अभिलंब समांतर एक्स अक्ष के तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। यदि वाई अक्ष के समांतर होगा तो ये हो जाएगा 0। इन पॉइंटों का हमें ध्यान रखना है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8E से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वक्र 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर के बिंदु 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। इसके लिए जो भी फंक्शन जो वक्र दिया हुआ है 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। यानी
ये हो जाएगा 2 dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx 3 माइनस d अपॉन dx एक्स स्क्वायर 2 dy अपॉन dx इक्वल टू, ये तो जीरो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 2x, दो कैंसिल हो जाएगी तो वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस x। और जो बिंदु दिया हुआ है इसके अंतर्गत इसका प्रवणता ज्ञात करेंगे, यानी हो जाएगा dy अपॉन dx 1 पे, तो ये एक्स स्थान में वैल्यू 1 रखेंगे तो -1 इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी जो वक्र है उसकी जो प्रवणता आ जाएगी 1 आ जाएगी, लिख सकते हैं -1। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, इसमें ये दिया हुआ है वक्र y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x के लिए x इक्वल टू 4 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात करो। जो भी वक्र दिया गया है इसमें y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x, इसका x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू चार 3 12 x की पावर 3 माइनस 4। ये हो जाएगा इसमें dy अपॉन dx एक्स इक्वल टू 4 पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 × 4 माइनस 4 हो जाएगा 12 × 4 48, 48 चला घटाएंगे वैल्यू आएगी 44। तो ये है दिए गए वक्र का दिए गए बिंदु पर प्रवणता हो जाएगी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। 4 में दिया हुआ है वक्र y इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 2 की स्पर्शरेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात करो जिसका x निर्देशांक 3 है। y इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 2 दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर
ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू डी अपान डी एक्स क्यूब माइनस डी अपान डी एक्स 3x प्लस डी अपान डी एक्स 2। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी इसकी, डी वाई अपान डी एक्स में दशक 3 है तो एन एक्स इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3, 3 के 9 3 27 माइनस 3 इक्वल टू 24। तो ये आ जाएगी दिए गए वक्र का प्रवणता जो कि जिसका एक्स निर्देशांक 3 है। क्वेश्चन नंबर इसमें 10 है। 10 में है वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर स्पर्श रेखाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया ये, जिन पर स्पर्श रेखाएं ये क्वेश्चन करना हमें सबसे पहले दिया गया फंक्शन वक्र जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक डी अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी अपान डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस डी अपान डी एक्स 2x माइनस डी अपान डी एक्स 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y डी वाई अपान डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। कांस्टेंट जो नंबर होता है उनका जो डिफ्रेंसिएशन हमेशा 0 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2y डी वाई अपान डी एक्स, इसका इनका पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 2x या डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपान वाई। अब यहाँ देखेंगे एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है, तब क्या होगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 0 होगा, यानी लिख सकते हैं ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स अपान वाई इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 1। जब x इक्वल टू 1 तब 1 से इक्वेशन फर्स्ट में रखने वैल्यू थी हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसमें वैल्यू को रखें तो हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1,
तो इक्वल टू 0 तो हो जाएगा। ये -2 -5 से 1 -5 से 1 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा -4, यानी y² -4 इक्वल टू 0। तो y² इक्वल टू 4 या y इक्वल टू +-2 वैल्यू, तो ये इसका बिंदु हो जाएंगे। बिंदु इसमें हो जाएंगे 1 2 1 -2। सेकंड कंडीशन, जब y के समांतर होगा वक्र तो यहाँ हो जाएगा dx अपान dy इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जब इसे dy अपान dx होता है, जब ये x के जब समांतर होता है वहाँ 0 होता है, और जब y के समांतर होती है वैल्यू इनफाइनाइट में आ जाती है। तो जब उसको उल्टा करें तो पहले जब उल्टा करेंगे उसको तो फिर ये वैल्यू 0 में जाती है। क्यों? ये जो होता है ये x अक्ष में होती है वैल्यू, लेकिन जब y की बात करेंगे तब वहाँ क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी dy अपान डी इक्वल टू इनफाइनाइट। जब इसको उल्टा करेंगे यानी इसको 1 अपान इनफाइनाइट करेंगे तभी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी इस प्रकार से वैल्यू को लिख सकते हैं हम यहाँ, ये हो जाएगी यहाँ पास। इसी वैल्यू को हम उल्टा लिखेंगे यहाँ पास, y अपान 1 माइनस s लिखेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा। तो ये वैल्यूज को लिख सकते हैं y इक्वल टू 0 जब y इक्वल टू 0, तब 1 से 1 में y इक्वल टू 0 वैल्यू रखेंगे, यानी जो अपना इक्वेशन फर्स्ट है x² प्लस y² -2x -3 इक्वल टू 0, यहाँ हम y इक्वल टू 0 वैल्यू रखेंगे, x² प्लस 0 -2x -3 इक्वल टू 0, x² माइनस 2x -3 इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं हम x² माइनस 2 + 1x -3 इक्वल टू 0। यहाँ हमको वैल्यू लिखना है क्या, 3 लिखना है, 3 - 1 है ना। इसको फैक्टर कैसे करते हैं कि ये जो नंबर है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। गुणा करने में जो उसकी वैल्यू है इस नंबर के बराबर आनी चाहिए, जोड़ने में जो वैल्यू इसकी घटाने में इसी नंबर की इक्वल आनी चाहिए। तो यदि हम इसको 3 1 में यदि करते हैं तो 3 1 का जो मल्टीप्लिकेशन 3 आएगा, घटाएंगे तो इसके बाद 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस x, और ये हो जाएगा ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगी वैल्यू यहाँ पास। ये इसको लिख सकते हैं वैल्यू को x इंटू x माइनस 3 प्लस 1 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 1 इक्वल टू 0, या x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। अतः बिंदु आ जाएंगे इसमें आएंगे -1 0 3 0। इस प्रकार से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। इसी में क्वेश्चन नंबर 1 9th नंबर है। वृत्त x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0
पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं। तो जैसा हम लोगों ने इसके पहले नंबर वाला क्वेश्चन नंबर 10 किया है, वैसे इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो भी वृत्त का समीकरण दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट दोनों पक्षों को इसके सापेक्ष अवकलन करने पर ये आ जाएगा d/dx एक्स स्क्वायर प्लस d/dx वाई स्क्वायर माइनस d/dx 2x माइनस d/dx 4y प्लस d/dx 1। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पास 2x 2y dy/dx माइनस 2 माइनस 4 dy/dx, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ, जिसको -2 इसके लिए साथ में लिखते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू y माइनस 2 dy/dx इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स। 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी dy/dx इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन y माइनस 2। अब यहाँ दिया हुआ है स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू आएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं जब x इक्वल टू 1 तब समीकरण 1 से समीकरण दिया हुआ है यहाँ पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ x इक्वल टू वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 और माइनस 1 प्लस 1 0, ये हो जाएगा 0। और वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो वाई इक्वल टू 4, यहाँ लिखेंगे वैल्यू। इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4, यहाँ सिर्फ कन्वर्ट कर इसकी वैल्यू कन्वर्ट करेंगे यहाँ, तो हो जाएगा वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू 0 और ये 4 है ना, ये जो है वाई माइनस 4 0 करेंगे तो वैल्यू वाई इक्वल टू 4 आ जाएगी, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं। अतः
बिंदु यहाँ हो जाएंगे 1 0 1 4। इस प्रकार से क्वेश्चन का हमें सॉल्व करना है इसमें। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है। वक्र x² 9 + y² 16 = 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो। ज्ञात करो जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं दूसरा y अक्ष के समांतर हैं तो वक्र का समीकरण दिया हुआ है x² 9 + y² 16 = 1। इसमें पहले दोनों पक्षों के इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। हो जाएगा d/dx x² 9 + d/dx y² 16 = d/dx1। तो हो जाएगा 2x/9 + 2y/16 dy/dx। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और इसको ले सकते हैं 2x/9 प्लस इसमें भाग करेंगे 16 में 2 कते आ जाएगा y/16 dy/dx = 0। अब इसको हम दाएं तरफ इसका पक्षांतर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी y/16 dy/dx = -2x/9। अब इसको तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाएंगे, इसको तो हो जाएगा dy/dx = -2x/9। ये हो जाएगा 16/y या -32x/9y। ये इसमें तो डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 8 आएगी, यहाँ पास 8 आ जाएगी, यहाँ पास ये यहाँ भी आ जाएगा 8/y। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 16/y या 16x/9y से वैल्यू आ जाएगी। अब जिसको जो फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है x अक्ष के समांतर है तभी आ जाएगा dy/dx = 0 -16x/9y = 0। तो आ जाएगा -16x = 0 तो x = 0। जब x = 0 तब एक से एक में इक्वेशन जिसका दिया हुआ है ये दिया हुआ है x² 9 +
वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। तो यहाँ जब इसकी वैल्यू रखेंगे जीरो तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 या वाई स्क्वायर टू 16। जब इसको जब स्क्वायर रूट लेंगे वर्गमूल लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर टू +-4। तो बिंदु यहाँ हो जाएंगे 0, 4, 0, -4। इसका जो सेकंड नंबर है वो इसमें वाई के समांतर है। ये यहाँ हो जाएगा क्योंकि यहाँ जो होता है dy/dx, ये जो वैल्यू होती है इनफाइनाइट होती है, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं dx/dy = 1/इनफाइनाइट या 0 इसको लिख सकते हैं। तो ये इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे इसके द्वारा। तो ये हो जाएगा यहाँ पास 9y/16x = 0। तो हो जाएगा 9y = 0 या y = 0। जब y = 0 तब 1 से 1 दिया हुआ है, यहाँ दिया उसमें x² अपॉन 9 + y² अपॉन 16 = 1। तो यहाँ जब वैल्यू इसके रखें तो हो जाएगा x² अपॉन, यानी पूरी वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी। x = +-3। तो बिंदु यहाँ हो जाएंगे 3, 0, -3, 0 है। इस प्रकार क्वेश्चन का हमें सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें 16 में दिया हुआ है वक्र y = 4x³ - 2x5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर स्पर्शरेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती है। तो इसके लिए जो भी वक्र दिया गया है y = 4x³ - 2x5। दोनों पक्षों के x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दिया जाएगा dy/dx = d/dx 4x³ - d/dx 2x5। दिया जाएगा 4, 3, 12, 12 x² - 5, 2, 10 s⁴। अब मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण जो होता है
ये यहाँ होता है, इसका जो समीकरण होता है वाई माइनस 0 इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 0। जब इसको सॉल्व करेंगे वाई इक्वल टू जो है इसमें हो जाएगा, ये जो वैल्यू इसकी डी वाई अपॉन डी जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पास 12x² माइनस 10x4 इंटू एक्स, हो जाएगा y इक्वल टू 12x³ माइनस 10x⁵। और यहाँ देख रहे हैं वैल्यू, ये यहाँ से इसकी वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर, तो हो जाएगा 4x³ माइनस 2x5 इक्वल टू 12x3 माइनस 10x5 इक्वेशन फर्स्ट से फ्रॉम 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू इसमें आ जाएगी, इसमें जो इसकी वैल्यू आएगी 10 या 12x³ माइनस 10x⁵ माइनस 4x³ प्लस 2x⁵। यानी हमने उसको संख्याओं को हमने दाएं तरफ पक्षांतर किया, इसमें तो वैल्यू इसकी आ जाएगी 12 से 4 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 8x³ 10 से 2 माइनस करें तो वैल्यू आएगी माइनस 8x5 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन करेंगे 8x³ तो यहाँ बचेगा 1 माइनस x² इक्वल टू 0, या इसको ले सकते हैं 8x³ 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x इक्वल टू 0, या x इक्वल टू 0 1 माइनस x इक्वल टू 0, या x इक्वल टू 1 1 प्लस x इक्वल टू 0, या x इक्वल टू -1। तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 0 1 -1। ये बिंदु आएंगे इसमें जब x इक्वल टू 0, तब 1 से जो एक इक्वेशन दिया हुआ है ये 4x³ माइनस 2x5 ये y इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है, तो पूरी वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी, y इक्वल टू 0। पुनः जब x इक्वल टू 1, तब 1 से y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x5, तो 4 इंटू 1⁵ यानी 1, 2x⁵ यानी 1, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। पुनः जब x इक्वल टू -1, तब 1 से y इक्वल टू 4x3 माइनस 2x5, ये हो जाएगा 4 इंटू -1⁵ माइनस 2 इंटू -1⁵। हमको मालूम यदि कोई निगेटिव नंबर है उसका पावर यदि ऑड नंबर से यानी विषम संख्याओं में तो उसका चिन्ह हमेशा माइनस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा -4। यहाँ भी इसका विषम है, ऑड नंबर्स है ये, तो ये -1 प्लस हो जाएगा, फिर ये वैल्यू इसकी -2 आएगी, आता है बिंदु हो जाएंगे 0 0 1 2 -1 -2 है।
इस प्रकार से बिंदुओं का हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 के समांतर है, रेखा 5y माइनस 15x इक्वल टू 13 पर लंब है। तो इसके लिए जो दिया गया वक्र है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, क्वेश्चन फर्स्ट, माना वक्र पर कोई बिंदु P x1 y1 है, ये हो जाएगा y1 इक्वल टू x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7, एक का दो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये आ जाएगा dy अपान dx इक्वल टू 2x माइनस 2। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं dy अपान dx x1 y1 2x1 माइनस 2, यहाँ जो हो जाएगी m1 इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 2x1 माइनस 2, पहला जो दिया हुआ है वक्र 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 के समांतर है, तो ये आ जाएगा, जब इसको हम y के इक्वल वैल्यू को लिखेंगे माइनस वाई माइनस 2x माइनस 9 या y इक्वल टू 2x प्लस 9, तो यहाँ पर जो m2 इसकी प्रवणता हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो क्योंकि यहाँ समांतर है तो ये m1 इक्वल टू m2 यानी लिख सकते हैं 2x1 माइनस 2 इक्वल टू 2, या जब इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू तो हो जाएगी x1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को 2 में रखेंगे, 2 से इस इक्वेशन वैल्यू को रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पास x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 22 प्लस 7, 4 माइनस 4 प्लस 7, वैल्यूज़ की 7 आ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा x1 y1 इक्वल टू 2 7। अब 2 7 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, ये इसका आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स माइनस x1, इस वैल्यू को रखें तो आ जाएगा 2x1 माइनस 2 x माइनस 2 y माइनस 7, सॉल्व करें तो y माइनस 7 और ये वैल्यू इधर आ जाएगी। इसमें जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये जो वैल्यू है 2x माइनस 2x1 माइनस 2 ये 2 के इक्वल है, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2, जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो अपने पास इसकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू इसमें आएगी
y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4, या इसके पक्षांतर करेंगे 2x माइनस 4 माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, या 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। सेकेंड पॉइंट इसका वक्र रेखा 5y माइनस 15x 13 पर लंब है। तो इसको लिख सकते हैं 5y इक्वल टू 15x प्लस 13, तो जाएगा y इक्वल टू 15/5x प्लस 13, यानी y इक्वल टू 3x प्लस 3। तो यहाँ जो m2 इसका वैल्यू आ जाएगी ये 3 आ जाएगा। तो क्योंकि ये आपस में लंब है, ये रेखा जो है वक्र पर लंब है, तो इसको लिखेंगे m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस मतलब हो जाएगा m1 की जो वैल्यू है 2x1 माइनस 2 है, m2 है 3 इक्वल टू माइनस, जिसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6x1 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 1, 6x1 इक्वल टू माइनस 1 प्लस 6, तो आ जाएगा 5, या x1 इक्वल टू 5/6। तो यहाँ इसकी वैल्यू अब देखेंगे, यहाँ पास y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7 है। इसमें वैल्यू को रखेंगे तो हो जाएगा इसका स्क्वायर तो 25/36 माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 25/36 माइनस 2 3 6, इसमें 6 में 2 का भाग करेंगे, इसमें 6 में 2 का भाग 2 3 6, तो 5/3 प्लस 7 36 का एलसीएम आएगी तो आ जाएगा 25 माइनस 3 एकम 3 दूना 6, तो 12×5 60 और 7 गुणे 36 में गुणा हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 217/36। इसलिए बिंदु Px1 y1 इक्वल टू 5/6 217/36। तो यहाँ स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। ये आ जाएगा y माइनस 217/36 इक्वल टू dy/dx यहाँ पास क्योंकि ये रेखा लंब है तो यहाँ जो उसका dy/dx इधर आएगा वो आ जाएगा यहाँ पास ये -1/3, यानी माइनस में वैल्यू फिर आ जाएगी इसकी 1/3 करके इसका, क्योंकि ये अभिलंब की बात हो रही है तो अभिलंब की जो प्रवणता होती है वो प्रवणता तो -1/dy/dx होती है, इसलिए वैल्यू ये -1/3 इसकी आ जाएगी। तो यहाँ देखेंगे वैल्यू भी हो जाएगा -1/3 x माइनस 5/6। तो इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा
वाई माइनस 217/36 इजकल टू, जब इसको इधर ले जाएंगे तो जाएगा माइनस x/3, ये प्लस हो जाएगा 5/6, इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पास, इसको इधर लाते हैं तो y प्लस x/3 हो जाएगा, इसको इधर ले जाएं तो 5/18 प्लस 217/36, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3y प्लस x/3, दोनों के एलसीएम ये 36, 18 दूना 36 और 5 दूना ये 10, ये हो जाएगा 217। तो ये हो जाएगा 3y प्लस x/3 इजकल टू, इसमें करेंगे 217 और 10 तो 27, 227/36। दोनों तरफ यदि 3 का मल्टीप्लिकेशन करें तो 3 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ इसमें 3 का भाग कर दें तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पास 3y प्लस x इजकल टू 217/3 है 3, 3 दूना 6, उसे गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास 12×3=36, छत्तीस बाई धन 12x या 12x धन 36y माइनस 227 इजकल टू 0। क्वेश्चन नंबर 28 है, तो वक्र y इजकल टू x³ प्लस 2x प्लस 6 के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात करो जो रेखा x प्लस 14y प्लस 4 इजकल टू 0 के समांतर है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखते हैं, इसके लिए माना कि वक्र के बिंदु Px1 y1 पर अभिलंब सरल रेखा x प्लस 14y प्लस 4 इजकल टू 0 के समांतर हैं। क्योंकि बिंदु Px1 y1 वक्र y इजकल टू x³ प्लस 2x प्लस 6 पर स्थित है, अतएव y1 इजकल टू x1³ प्लस 2x1 प्लस 6 इक्वेशन फर्स्ट। अब वक्र के समीकरण y इजकल टू x³ प्लस 2x प्लस 6 का अवकलन करने पर इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी dy/dx इजकल टू 3x² प्लस 2। अब dy/dx इसको हम x1 y1 बिंदु पर इसका हम प्रवणता देखेंगे तो हो जाएगा 3x1² प्लस 2। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे
इसलिए बिंदु Px1 y1 पर अभिलंब की प्रवणता इसमें आ जाएगी m1 इक्वल टू -1/3x1 का स्क्वायर प्लस 2, साथ ही रेखा x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0 की प्रवणता इसमें आ जाएगा m2 इक्वल टू -x का गुणांक बटे y का गुणांक, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वैल्यू को 14y इक्वल टू -x माइनस 4 या y इक्वल टू -1/14x माइनस 4/14। तो यहाँ जो वैल्यू इसकी आ जाएगी वो आ जाएगी -1/14। तो क्योंकि ये जो रेखा है समांतर है, तो समांतर के लिए m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू, यानी कि दोनों नेगेटिव वैल्यू है, ये हो जाएगा 14, यानी इसको पहले हम ऐसे लिख सकते हैं वैल्यू को -1/, जैसे ये वैल्यू m1 की वैल्यू दिया हुआ है 3x1 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू -1/14। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसके बराबर इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं पॉजिटिव में। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी 3x1 का स्क्वायर इक्वल टू 14 माइनस 2, यानी 3x1 का स्क्वायर इक्वल टू 12, और जब भाग करेंगे 12 में 3 का तो वैल्यू आ जाएगी x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 या x1 इक्वल टू प्लस माइनस 2, इसकी वैल्यू आएगी जब x इक्वल टू 2, तब इक्वेशन फर्स्ट से एक का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो इक्वेशन दिया हुआ है एक का y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, इसमें वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 4 और 6, और ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास 18 आ जाएगा जब x इक्वल टू -2, तब 1 से ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, तो -2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 6, तो -8 -4 प्लस 6, ये हो जाएगा प्लस -6। तो यहाँ देखेंगे -1/2। अब हम यहाँ देखेंगे ये जो बिंदु है 218 पर समीकरण, अभिलंब का समीकरण, इसमें आ जाएगा y -18 इक्वल टू -1/40, जब इसमें निकाला था वैल्यू को
ये वैल्यू यहाँ निकाला था एम टी स्क्वायर -1/14। यहाँ रखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगा x-2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इसको y -18 इक्वल टू -x/14। इसमें भाग हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 1/7। इसके इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा y प्लस x/14। इसको हम -x/14 को हम बाएं तरफ पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगी वैल्यू, और इसको हम 18 को दाएं तरफ ले जाएंगे तो 1/7 प्लस 18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू इसमें आ जाएगी 14y प्लस x/14 इक्वल टू 1 प्लस 7 इंटू 18/7। 14y प्लस x/14। इसमें 18 से 7 गुणा करें तो 42 की आ जाएगी 144/7। 7 का मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा इसमें 14y प्लस x/2। 2 वही हो जाएगा 145। x प्लस 14y इक्वल टू, इसमें गुणा करेंगे 145/2 का, इसमें वैल्यू आ जाएगी x प्लस 14y इक्वल टू 5 दूना 10, 4 दूना 8, 1 9। ये हो जाएगा 290। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। पुनः जो दिया गया दूसरा बिंदु है, पुनः -2 -6 पर स्पर्शरेखा का समीकरण, ये हमको ये अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। अभिलंब का समीकरण हो जाएगा इसमें y माइनस प्लस 6 इक्वल टू -1/14 x प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे, जब तक 14 की मल्टीप्लिकेशन कर देते वैल्यू हो जाएगी पास 14y और 14 हो जाएगा -x-2। इसको इधर पक्षांतर करते हैं बाएं तरफ की संख्याओं को, तो x प्लस 2 प्लस 14y प्लस 84 इक्वल टू 0। ये हो जाएगी x प्लस 14y प्लस 86 इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये दिए गए वक्र के अनुदिशीय अभिलंब के समीकरण हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 29 है। वक्र x स्क्वायर इक्वल टू 4y की उस अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 1 2 से होकर जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, जिसके लिए माना वक्र के बिंदु P x1 y1 पर अभिलंब बिंदु 1 2 से होकर जाता है।
जो कि बिंदु P x1 y1 वक्र x स्क्वायर इक्वल टू 4y पर स्थित है। अतः x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4y1। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये दोनों पक्षों को एक से सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 4 dy अपन dx या dy अपन dx इक्वल टू 2x अपन 4 या x अपन 2। तो dy अपन dx x1 y1 बिंदु होगा x1 अपन 2 तो ये बिंदु हो जाएगा यहाँ पास। m1 इक्वल टू x1 अपन 2 और अभिलंब की जो प्रवणता हो जाएगी ये हो जाएगी यहाँ पास -2 अपन x1, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्रवणता जो होती है वो होती है -1 अपन m। जब इसको उल्टा करेंगे तो -2 अपन x1 ही वैल्यू आ जाएगी और ये हो जाएगा P x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण ये हो जाएगा इसमें y माइनस y1 इक्वल टू -2 अपन x1 x माइनस x1। इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकंड होगा अभी यहाँ देखेंगे इसको 3 1 2 से होकर जाता है तो ये हो जाएगा इसमें 2 माइनस y1 इक्वल टू -2 अपन x1 1 माइनस x1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस y1 इंटू x1 इक्वल टू -2 प्लस 2x1 माइनस x1 y1 इक्वल टू -2 प्लस 2x1 माइनस x1 y1 प्लस 2 माइनस 2x1, ये कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास बचेगा यहाँ माइनस x1 y1 इक्वल टू -2 या x1 y1 इक्वल टू 2, और इसको हम लिख सकते हैं y1 इक्वल टू 2 अपान x1। अब 1 से 1 में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4, क्योंकि 4y दी है तो y की जो y1 की वैल्यू है वो 2 अपान x1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू अपने पास आएगी यहाँ पास x1, या इसमें ये मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगा x1 क्यूब इक्वल टू 8 या x1 इक्वल टू 2, इसका घनमूल हो जाएगा। अब इसमें जो वैल्यू है
इक्वेशन 4, इसको इक्वेशन 4 मानते हैं ये। तो यदि इसमें x1 की वैल्यू रखेंगे तो हमको यहाँ y1 की वैल्यू मिल जाएगा 4 से। तो ये हो जाएगा 2 इंटू y1 इक्वल टू, या 2 में 2 का भाग करें तो वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी यहाँ x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 1। तो यहाँ लिखेंगे x1 और y के मान हमको इक्वेशन 3 में रखेंगे। तीन में रखने पर मान इनका, तो यहाँ ये हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू -2/2 x माइनस 2 हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू माइनस x माइनस 2, या y माइनस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस 2, या x प्लस वाई इक्वल टू 3। इसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। यही अभिलंब का समीकरण होगा जो दिए गए वक्र होगा उसके अनुदिश। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने स्पर्श रेखाओं का समीकरण और अभिलंब का समीकरण देखा, और इस पर आधारित हम लोगों ने क्वेश्चनों को सॉल्व किया। यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।